आज के वीडियो में हम लोग डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोग डाइजेशन से संबंधित जो अलग पार्ट थे, जो अन्य पार्ट इसके पहले के भाग जो थे, जैसे डाइजेशन इन माउथ कैविटी, डाइजेशन इन स्टमक, ये दोनों पढ़े। अब हम लोग आज पढ़ेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन ही पढ़ेंगे। और ये आहार नाल का वह भाग है, एलिमेंट्री कैनाल का वह भाग है जहाँ पे संपूर्ण डाइजेशन हो जाता है। तो यहाँ पर अगर देखिए जो डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन है, सबसे पहले आप लोग जैसे जो बोलस होता है वह आइसोफेगस के थ्रू पहुँचता है कहाँ पर, आमाशय में। यहाँ पर भी डाइजेशन होता है। यहाँ पर प्रोटीन का सबसे पहले पाचन होता है और फिर यहाँ से भोजन जो पार्शियल डाइजेशन हो जाता है, यहाँ पर इसको काइल बोलते हैं, यहाँ से जो निकलने वाला भोजन होता है, और वो पहुँचता है छोटी आंत के पहले भाग में जिसको बोलते हैं डिओडिनम। यहाँ पर जो डिओडिनम है उससे ये कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू यकृत और पैंक्रियास दोनों जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर जो यकृत है वह या लीवर जो है वह पित्त रस या बाइल जूस का स्रावन करता है, बाइल जूस का स्रावन करता है। और ये बाइल जूस आकर के इसमें स्टोर होता रहता है। बाइल जूस जो होता है वो गाल ब्लैडर या पित्ताशय में संग्रहित होता है, यानी कि जो संग्रह होता है बाइल जूस का वह कहाँ पर होता है, संग्रहण जो होता है वो होता है पित्ताशय में, जबकि इसका स्रावन कौन करता है, यकृत करता है। यहाँ पर अगर हम बाइल जूस का पीएच देखें तो होता है 7.8 से लेकर के 8.6 होता है, 7.8 से 8.6 तक होता है। और इस पीएच के कारण क्या होता है कि ये भोजन जो काइम यहाँ पर पहुँचता है छोटी आंत में, वो बेसिक नेचर का हो जाता है, क्योंकि यहाँ आमाशय में HCl के स्रावण के कारण भोजन एसिडिक या अम्लीय माध्यम में हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसमें जो अग्न्याशयिक रस या बाइल, यहाँ पर अग्न्याशयिक रस के जो एंजाइम होंगे वो क्या होंगे कि एसिडिक मीडियम में क्रियाशील नहीं रहेंगे, इसलिए बेसिक मीडियम का होना जरूरी है। तो ये जो पीएच होता है वो क्या करता है, भोजन को बेसिक माध्यम प्रोवाइड करता है। अब अगर हम देखें कि जो बाइल जूस है उसका कंपोजिशन देखा जाए तो बाइल जूस मुख्य रूप से बाइल जूस में जो पाया जाता है वो होता क्या है, बाइल पिगमेंट्स, बाइल साल्ट, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, और इसमें कोई एंजाइम नहीं पाई जाती है। बाइल जो जूस होता है या पित्त जो रस होता है उसमें कोई एंजाइम नहीं मिलती है। यहाँ पर देखिए जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं वो दो होते हैं, एक होते हैं बिलीरुबिन और दूसरा बिलीवर्डिन। यहाँ ये भी आपको याद रखना है, जो बिलीरुबिन है वास्तव में जो बाइल पिगमेंट्स हैं वो जो बनते हैं वह हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन के फलस्वरूप बनते हैं। और वास्तव में ये जो बनते हैं हीमोग्लोबिन का जो ब्रेकडाउन होता है वो लीवर में होता है, स्प्लीन में होता है, और इसके अलावा बोन मैरो में होता है। अब हम लोग देखेंगे कि जो बाइल जूस है या पित्त रस जो है वो उसका काम क्या होता है। तो ये जो पहला जो इसका कार्य होता है वो होता है एमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट, या इसको बोलते हैं वसा का पायसीकरण। अब यहाँ पर हम लोग ये जान लेंगे कि वास्तव में वसा का पायसीकरण क्या होता है। तो वसा का जो पायसीकरण है वो होता क्या है कि जो वसा होता है उसके बड़े कण जो होते हैं
उनको छोटे छोटे बूंदों के रूप में, बूंद के रूप में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट या वसा का पाइशीकरण। जैसे ये फैट का एक बड़ा सा अणु है और फिर इसको क्या किया गया, छोटे छोटे बूंदों में कन्वर्ट किया गया, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया गया। तो ये जो प्रोसेस होगी, ये जो प्रक्रिया होगी, प्रक्रिया कहलाएगी इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। इसके अलावा ये अन्य कार्य भी करता है, अन्य रोल परफॉर्म करता है। वो क्या है, प्रिवेंट टू डिके फूड, मतलब ये भोजन को सड़ने से बचाता है। इसके अलावा ये तीसरा जो इसका कार्य, जैसे पहले बताया जा चुका कि ये जो है भोजन को या काइम को अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करता है, ताकि जो अग्न्याशयिक रस के हैं उनके एंजाइम्स पे भोजन के जो भोजन पचा हुआ नहीं है उसको पचा सके, उसको छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर सके। तो ये रोल था। इसमें देखिए क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जनरली पूछा जाता है पित्त रस या बाइल जूस का श्रावण किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर जो होगा चाहे लिवर या यकृत कह दीजिए। इसके अलावा इसका संग्रह कहाँ होता है, बाइल जूस का संग्रह कहाँ होता है, तो आंसर होगा पित्ताशय। इसके बाद में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है वो होता है पैंक्रियास। दूसरा जो एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड है, संबंधित पाचक ग्रंथियां हैं, वो है क्या, अग्न्याशय। अगर हम देखें जो अग्न्याशय है, आपको बताया जा चुका है पहले ही कि जो अग्न्याशय है उसको मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं या मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। मिक्स ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि, उसका कारण क्या है, मिक्स ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि कहने का कारण ये होता है कि ये दोनों की तरह व्यवहार करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह व्यवहार करती है। इसमें देखिए जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है, बहिस्रावी जो भाग होता है, उससे अग्न्याशयिक रस का स्रावन होता है। इससे क्या होता है, अग्न्याशयिक रस का स्रावन होता है, जिसका pH 7.5 से लेकर के 8.0 तक होता है। अब अगर हम देखें पैंक्रियाटिक जूस, तो इसमें कई एंजाइम्स मिलते हैं। ये एंजाइम कौन कौन से हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, इसके अलावा पैंक्रियाटिक एमाइलेज और लाइपेज, ये एंजाइम पाए जाते हैं। यहाँ पर जो ट्रिप्सिनोजन है या काइमोट्रिप्सिनोजन, ये दोनों एंजाइम क्या होते हैं, इनएक्टिव एंजाइम होते हैं। ये तब तक डाइजेशन नहीं कर सकते हैं जब तक कि ये एक्टिव फॉर्म में बदल न जाए। तो यहाँ पर जो ट्रिप्सिन होता है वह एक्टिव फॉर्म में बदलता है, और इसका एक्टिव फॉर्म जो होता है वो ट्रिप्सिन होता है। क्या होता है, ट्रिप्सिन। और ये तभी बदलेगा एक एंजाइम की उपस्थिति के कारण, मतलब जब वो एंजाइम उपस्थित होगा तभी ये एंजाइम ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। उस एंजाइम का नाम है इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज, वास्तव में जो इंटेरोकाइनेज है ये इंटेस्टाइनल जूस का एक एंजाइम है। इंटेस्टाइनल जूस, या हम कह सकते हैं आंतरीय रस का एंजाइम है, जो क्या करता है, निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पर जब ये ट्रिप्सिन कन्वर्ट हो जाता है, सक्रिय ट्रिप्सिन बन जाता है, तो फिर इसके प्रेजेंस में, ट्रिप्सिन के प्रेजेंस में जो काइमोट्रिप्सिनोजन है वह कन्वर्ट हो जाता है काइमोट्रिप्सिन में। काइमोट्रिप्सिन ये सक्रिय एंजाइम है। इसके प्रेजेंस में यहाँ पर ये दोनों एंजाइम ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिन ये प्रोटीन का डाइजेशन करती है। यानी जो प्रोटीन है, प्रोटीन, इसके अलावा प्रोटियोजेस या पेप्टोन्स, ये इनका डाइजेशन करके
इसको डाइजेस्ट करके डाइपेप्टाइड में बदलते हैं। डाइपेप्टाइड किसके किसके प्रेजेंस में? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन के प्रेजेंस में, यानी कि जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है ये दोनों प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो प्रोटीन का डाइजेशन करके ये छोटे प्रोटीन के और छोटे पार्ट में, छोटे पार्टिकल में तोड़ता है। इसके बाद में हम लोग देखें जो एमाइलेज है, जो एमाइलेज होता है वह स्टार्च को डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट करता है। ये कार्बोहाइड्रेट यानी पैंक्रियाटिक एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, का पाचन करता है। और जो लास्ट जो है लाइपेज ये वसा या फैट का पाचन करता है। लाइपेज जो होता है वह फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम करता है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ने का कार्य करता है। इसका मतलब यह है कि जो अग्न्याशयी रस में पाए जाने वाले एंजाइम हैं, ये दोनों एंजाइम प्रोटीन का पाचन करते हैं। एमाइलेज जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और जो लाइपेज होता है ये वसा का पाचन करता है। अब हम लोग देखेंगे इसके सेकेंड पार्ट। यहाँ पर जो अग्न्याशय है लिक्स ग्लैंड बोलते हैं, इसका सेकेंड पार्ट ये है इंडोक्राइन पार्ट। यानी इंडोक्राइन जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं आइसोलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस। और ये आइसोलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस वो 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। वो 3 प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो हैं अल्फा कोशिका या अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। ये जो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं वो अलग अलग प्रकार के हार्मोन का स्रावण करती हैं। तो जो अल्फा सेल है वह ग्लूकागान का स्रावण करती है, बीटा सेल जो होती है इंसुलिन का स्रावण करती है, जबकि डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन का स्रावण करती है। ये जो हार्मोन होते हैं जैसे ग्लूकागान जो होता है वह रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है, जबकि जो इंसुलिन होता है वो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को घटाता है। और जो सोमैटोस्टैटिन है वो इन दोनों हार्मोन के कार्य को, उसके फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो इसके बाद में हम लोग देखेंगे अगले इंटेस्टाइनल जूस के बारे में देखेंगे। यहाँ पर जो इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है डियोडेनम, इसकी दीवार में क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कुहन पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? इंटेस्टाइनल जूस या आंतरीय रस का स्रावण करते हैं। आंतरीय रस या इंटेस्टाइनल जूस को सकस इंटेरिकस भी बोलते हैं, सकस इंटेरिकस भी कहते हैं। अगर यहाँ पर हम देखें तो ये एक पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, येलोइश फ्लूइड होता है, जिसका पीएच जो होता है वो 7.6 होता है। अब हम लोग देखेंगे जो इंटेस्टाइनल जूस है उसमें कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो इंटेस्टाइनल जूस है, इंटेस्टाइनल जूस में जितने प्रकार की एंजाइम पाई जाती हैं, जो प्रमुख एंजाइम है वो है क्या? सबसे पहला है इंटेरोकाइनेज, दूसरा एरेप्सिन, तीसरा है डाइसैकेराइडेजेस, तीसरा लाइपेजेस, पॉलीन्यूक्लियोटाइडेजेस और न्यूक्लियोसाइडेजेस। जो ये एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट,
न्यूक्लिक एसिड, इन सबका ये अलग अलग एंजाइम पाचन करते हैं। तो एक एक करके हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे देखिए इंटेरोकाइनेज जो है आपको पहले ही बताया जा चुका है, जो ट्रिप्सिनोजन होता है, ट्रिप्सिनोजन, जो कि एक इनएक्टिव एंजाइम है और पाई जाती है पैंक्रियाटिक जूस में। इसको कन्वर्ट करती है एक्टिव ट्रिप्सिन। इसके अलावा ये दूसरा जो है इरप्सिन है, ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है ये क्या करती है, या पेप्टोन्स, प्रोटियोजेज, या डाइपेप्टाइड्स, इनको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट होती है प्रोटीन का, ये बिल्डिंग यूनिट होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे डाइसैकेराइड्स। इसके अंतर्गत 3 एंजाइम्स हैं, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज। अब यहाँ पर देखिए जो सुक्रेज होता है वह डाइसैकेराइड सुक्रोज, इसको तोड़ती है फ्रक्टोज और ग्लूकोज में, फ्रक्टोज और ग्लूकोज में। दूसरा जो माल्टेज एंजाइम है वह माल्टोज, ये भी एक डाइसैकेराइड्स होती है, उसको ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में तोड़ती है, ग्लूकोज के 2 अणुओं में तोड़ देती है। तीसरा है लैक्टेज। लैक्टेज भी ये लैक्टोज शर्करा को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक करती है, गैलेक्टोज में ब्रेक करती है। ये सभी फ्रक्टोज, ग्लूकोज या गैलेक्टोज, ये सभी मोनोसैकेराइड्स हैं और इस रूप में हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके बाद ये नेक्स्ट जो एंजाइम है लाइपेज, इसी को स्टिएप्सिन भी बोलते हैं, स्टिएप्सिन। ये फैट या वसा का पाचन करता है। ये क्या करता है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक करता है, यानी कि ये फैट का डाइजेशन करता है, वसा का पाचन करता है। जो लाइपेज है वो वसा का पाचन करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वह न्यूक्लिक एसिड, आपको पता है न्यूक्लिक एसिड 2 होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो ये न्यूक्लिक एसिड को, जो न्यूक्लिक एसिड है डीएनए और आरएनए, उसका डाइजेशन करता है, उसको छोटे पार्टिकल में तोड़ता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देता है, न्यूक्लियोटाइड में तोड़ता है। और फिर जो न्यूक्लियोटाइड है वह एक एंजाइम होती है न्यूक्लियोटाइडेजेज, इससे न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है और एक फास्फेट रिलीज हो जाता है। इसके बाद में जो न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोसाइडेजेस, के प्रेजेंस में ये शुगर और नाइट्रोजनस बेस में ब्रेक हो जाता है, नाइट्रोजनस बेस में ब्रेक हो जाता है। तो इस तरह से
क्या होता है कि जो डाइजेशन होता है, पाचन क्रिया माउथ कैविटी से शुरू होकर के छोटी आंत के पहले भाग डिओडिनम तक चलती है और यहाँ पर पूरी तरह से भोजन का पूरी तरह से पाचन हो जाता है। भोजन के पाचन के बाद क्या होता है कि जो भोजन के जो बड़े कण हैं वो उस रूप में बदल जाते हैं कि जिस रूप में हमारा शरीर उसको ग्रहण कर सके, और वह क्रिया कहलाती है अवशोषण। अवशोषण को हम लोग अगले वीडियो में कर पाएंगे।